हैं सहयोगी अभिषेक के पास और जानते हैं कुछ और अहम खबरें। अभिषेक, बहुत शुक्रिया माजिद आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे कोरोना की। कोरोना का अपडेट क्या है प्रदेश में, वो सबसे पहले आपको बता दें। प्रदेश में कोरोना अब पूरी तरीके से बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1350 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। इस समय प्रदेश में 9563 एक्टिव केस हैं। तो प्रदेश की स्थिति यह है, पिछले 24 घंटे की 1350 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। एक्टिव केस 9500 से ज्यादा हो चुके हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 दिनों की स्थिति क्या रही है। 28 मार्च 1081 केस, 29 मार्च 902 केस, 30 मार्च को 665 केस, 31 मार्च को 906 केस और 1 अप्रैल यानी आज 1350 मामले सामने आए हैं। तो ग्राफ किस तरीके से कोरोना का बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से पिछले 5 दिनों का जो ग्राफ है वो आप देखें। 1081 मामले, फिर 902, फिर 665 और 906 और फिर 1350 मामले कोरोना के सामने आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा की तस्वीरें हैं। तीसरे चरण के तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। कई सेंटर्स पर लोगों की कतारें आज देखने को मिली हैं। लोग नियम के तहत वैक्सीन लगवा रहे हैं। तस्वीरें 4 शहरों की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देश भर में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज हो गया है। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है। जयपुर में 180 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मौके पर लोगों से बात की है हमारे सहयोगी राकेश शर्मा ने। आपने वैक्सीनेशन करवाया, किस तरह का फील कर रहे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास वैक्सीनेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वैक्सीनेशन हो गया। इसके प्रति कोई भ्रांति नहीं है, सब कुछ सही है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको लगवानी चाहिए। अच्छा लगा यहाँ पे टीका लगाना, बहुत सही लगा। पहले बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सब लोगों को लग रहा है, हमें भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही है। नहीं, वैक्सीन कराने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मन में डर लगा रहता था कुछ होगा, वैक्सीन कराने से बहुत सेफ रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे, हमारा घर परिवार। और सबसे विनती है कि सब आके लगाएं, ऐसे डरे नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसी डर जैसी कोई बात नहीं है। अपन भी सेफ रहेंगे, परिवार भी सेफ रहेगा, सब सेफ रहेंगे। धन्यवाद भारत सरकार का, राजस्थान सरकार का। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद में जो सावधानियां जो पहले चल रही थी, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग व वेयरिंग ऑफ मास्क, ये जो तीनों चीजें हैं ये बराबर बराबर चलती रहेगी। उसके अलावा जो यहाँ वैक्सीन होने के बाद में कि किसी तरह का कोई AEFI कोई साइड इफेक्ट वैक्सीन का नहीं है, उसको लेके हम जो यहाँ पे जो बेनिफिशरीज आ रहे हैं उनको 30 मिनट के लिए बिठा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर मान लो घर जाने के बाद में या उसके अंतराल 1-2 दिन के बाद में अगर किसी तरह का कोई AEFI डेवलप होता है तो उनको नंबर दिए जाते हैं। तो ये जो मेन जो है कि जो तीनों जो सावधानियां है, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क का पहनना, ये जो तीनों को जो है अपन अगर लेके चलेंगे तो कोरोना को हरा पाएंगे इंस्टीड ऑफ वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन। अभी जो दौर चल रहा है इसमें हम जो है कि 45+ आज से 1 अप्रैल के बाद में और आज से जितने भी जो 45+ एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका हम जो है यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसमें सभी तरह के जो हेल्थ लाइन वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर है, उनका तो चल ही रहा पहले से, लेकिन उनके साथ साथ 1 अप्रैल से आज से जो है हम जो है 45 ईयर्स प्लस के वैक्सीनेशन चालू कर दिया है। पहले जब लोग हमसे पूछते थे कि अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा या फिर हमें बुखार हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, कोई तरह की प्रॉब्लम आएगी,
तो हमने उनको समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनरली जब हम बच्चों को भी इम्यूनाइजेशन करवाते हैं तो उनको भी फीवर हो जाता है, तो इस तरह के छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अब लोगों में ऐसा कोई डर नहीं है, अब आके हमें कोई नहीं पूछता है, सब में बहुत उत्साह से आते हैं और सब लोग करवा रहे हैं सर वैक्सीनेशन। कैमरा पर्सन दिलीप गुर्जर के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अब एक सवाल कि मरुधरा में हो क्या रहा है। जी हां, तस्वीरें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि मरुधरा में यह क्या हो रहा है। तस्वीरें पहले आप देखिए। इसमें पहली तस्वीर झुंझुनू की है और दूसरी जो है वो चूरू की है। वर्चस्व की लड़ाई यहां पर देखने को मिली, हालांकि इससे परेशानी आम जनता को हुई। दूसरी जो तस्वीर है वो कोटा की है, जहां वकीलों ने सुरक्षा बलों की पिटाई कर दी। तीसरी तस्वीर कोटा से है, यहां पानी को लेकर ऐसा संग्राम हुआ कि महिलाओं ने बर्तन से एक दूसरे पर हमला कर दिया। और चौथी जो तस्वीर है वो दौसा की, जहां ठेका हटाने के लिए ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी अपना धरना जारी रखा। झुंझुनू में एक बस में सफर कर रहे यात्री अचानक से खौफ में आ गए। सड़क पर चीख पुकार मचने लगी और जान बचाने के लिए खिड़की से कूदकर खेतों की तरफ भागने लगे। महज 1 मिनट में इस बस की सूरत ही बदल गई। वो क्यों, बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जो बस 1 मिनट पहले सड़क पर रफ्तार बढ़ रही थी, वो 1 मिनट बाद बदहाल हो गई। 1 मिनट पहले जिस बस में यात्री सुकून से बैठे सफर कर रहे थे, 1 मिनट बाद उस बस से सवारियां अपनी जान बचाकर भागने लगी। खौफ का आलम ऐसा कि खिड़की से कूदने का जोखिम भी उठाया। बस में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें झुंझुनू हीरवा रोड की हैं। इस बस में 40 से ज्यादा सवारियां थी। बामनवास चौराहे के पास कैंपर को आगे लगाकर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने इस बस को रुकवा लिया। इससे पहले कि ड्राइवर और सवारियों को कुछ समझ आता, बस में तोड़फोड़ शुरू हो गई। बदमाश लोहे की रॉड से बस को तोड़ने के लिए टूट पड़े। ये देखकर बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बदहवाश होकर खेतों की तरफ भागने लगे। जब बस की शक्ल पूरी तरह बिगड़ गई, तब जाकर बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। बस में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई। चिड़ावा सीआई लक्ष्मी नारायण सैनी के मुताबिक निजी बस पर हमला घरनाना कला के जयवीर और राकेश उर्फ हनी के बीच आपसी रंजिश का नतीजा है। रंजिश की वजह से ही हनी गुट ने बस पर हमला किया। बताया जा रहा है कि इसके करीब 4 घंटे बाद दूसरे गुट के जयवीर और उसके समर्थकों ने हनी के घर पर धावा बोल दिया और जब वो नहीं मिला तो उसके घर के बाहर खड़ी 2 कार और 1 कैंपर को तोड़ दिया। इस दौरान हनी गुट ने रिवॉल्वर से हवाई फायर कर दहशत भी फैलाई, जिससे इलाके के लोग खौफ में आ गए। झुंझुनू से न्यूज 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। अब बात शहर शहर शराब ठेके के खिलाफ हल्ला बोल की, जहां कोटा, दौसा, श्रीगंगानगर और डूंगरपुर में लोगों ने शराब के ठेके हटाने के लिए हल्ला बोला। इतना ही नहीं, ठेका हटाने के लिए हुए प्रदर्शन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। उधर दौसा में 30 साल पुराना शराब का ठेका हटा तो लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मोहल्ले वासियों ने बाकायदा घोड़ी पर बिठाकर पार्षद शाहनवाज खान का जुलूस निकाला। दरअसल शराब के ठेके को हटाने का स्थानीय पार्षद ने बीड़ा उठाया था। पार्षद बनने से पहले वादा भी उन्होंने किया था। पार्षद बनने के बाद शाहनवाज खान ने शराब का ठेका हटाने के लिए धरना और प्रदर्शन किया और पार्षद की मेहनत
रंग लाई और बाबा जी की छावनी से इस शराब के ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। ठेका हटाने के लिए हमने ज्ञापन दिया तमाम जनता का, पूरे वार्ड की 15 की जनता का, समस्त जनता वासियों का, 200 वासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दारू के ठेके से यहां पर मुक्ति मिल चुकी है। आम जनता बड़ी परेशान थी, अब यहां से ये दारू का ठेका हट चुका है। इसलिए अब बात कैंसर पेशेंट्स के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाने की मुहिम की। इसके लिए हेयर डोनेशन की मुहिम परवान चढ़ रही है। प्रदेश में भी इसे लेकर अवेयरनेस दिखाई दे रही है। इन्वेंटेड हेल्पिंग हैंड सोसाइटी कैंसर पेशेंट को विग उपलब्ध कराकर उनका मनोबल बढ़ा रही है। कैंसर के दर्द का इलाज, चेहरे पर मुस्कान वाला डोनेशन, कैंसर पीड़ितों के लिए मुस्कान अभियान। फ्यूचर में भी बच्चे अपने बाल वेस्ट ना करें, उन्हें लंबा करें और 12 इंची बाल हमको डोनेट करें ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें और ऐसे अनगिनत बच्चों की मदद कर सकें। एक अपील है ताकि किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। एक मुहिम है ताकि किसी के दर्द को थोड़ा कम किया जा सके। एक अभियान है ताकि सबको एक साथ जोड़ा जा सके। जी हां, इन्वेंटेड हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने बीड़ा उठाया है कैंसर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का। दरअसल कैंसर पीड़ितों के बाल कीमोथेरेपी के दौरान झड़ जाते हैं और इन लोगों के लिए इन्वेंटेड हेल्पिंग हैंड सोसाइटी मुफ्त में विग उपलब्ध करा रही है। तो हम उन पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि उन बच्चियों को वो इस चीज़ में पैसा नहीं डाल पाते हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड की तरफ से विग देते हैं और उन्हें वो खुशी महसूस होती है बाल आने की वजह से और वो अपने आप को फुलफिल महसूस करते हैं और पूरे भागीदार बन सकते हैं। तो आप भी सामने आइए, इन्वेंटेड हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की मुहिम में कदम से कदम मिलाइए, क्योंकि आपका बाल दान किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।